अमन के जरिए, बातचीत के जरिए इस मामले को हल किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? जब अमेरिका और कतर पे यही पे मीटिंग हुई थी और वहाँ इन्होंने कमिटमेंट की थी कि इन फ्यूचर हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन इन्होंने उसकी पासदारी नहीं की है। उसके बाद पाकिस्तान ने कितनी बार 200-250 बार इनको कहा कि प्लीज ऑनर योर कमिटमेंट, हम आपसे, हमारी एक ही डिमांड है, हम आपसे और कोई बात नहीं कर रहे कि अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी फितना हिंदुस्तान, फितना खारिज, इनको आप अपनी सरजमीन से निकालें और हमारी तरफ इनको इन्फिल्ट्रेशन मत करने दें। यू हैव टू इंश्योर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2 कि हमने इनको कहा कि हम आपको हर किस्म की सपोर्ट देते हैं, हमने आपकी सफारतकारी भी की है, हम इसको लॉजिस्टिक भी देते हैं, अफगान ट्रांजिट भी देते हैं, हम अफगान अवाम को तकलीफ देना नहीं चाहते। दोनों तरफ पश्तून हैं, वांट ये, लेकिन इनकी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है अफगान तालिबान रजीम की, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वहाँ पर पश्तून 40% बिठाए हुए हैं, लेकिन बाकी जो एथनिक्स हैं जिसमें उज़्बेक, हज़ारा, ये ताजिक्स हैं, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके बाद पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, तो ये इनका प्रॉब्लम ये चलता ही रहेगा। और ये सेकंड ये कि ये बेसिकली ये इनको पैसा चाहिए होता। जब अफगान अमेरिकन यहाँ थे उस वक्त भी ये करते थे, उनसे ये 50 किलोमीटर एरिया में हर एक में बांटा हुआ था, जो गाड़ी आती थी उसके पैसे लेते थे। तो ये अब यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी तो ये कह रहे हैं जंगबंदी करो, हमारा बड़ा जो भी चाहिए रहे, ये अब कतर की और सऊदी अरब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वो सालस का काम कर रहे हैं। दे हैव टू टेल देम कि अगर आप यहाँ पर जंगबंदी करें, देन प्लीज स्टिक टू इट, नो मोर टेररिज्म फ्रॉम देयर साइड। नंबर 2, डिसमेंटल करें जितनी फितना खारिज, दाइश, इनके वहाँ ठिकाने हैं, इनके कैंप्स हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, दे हैव टू डिसमेंटल, वरना वहाँ पर उनसे डिसीजन ले लेंगे। अगर ये नहीं करते, पाकिस्तान विल हैव अ राइट टू गो एंड स्ट्राइक थ्रू एयर और ड्रोन व्हाटएवर इट इज। इनके ठिकाने भी खत्म करेंगे, इनके कमांडर्स को भी मारेंगे, चाहे दाइश के हों या खारिजी हों, नूर अली मसूद हो या हिकमत यार, जो भी हो, गुल बहादुर हो, हम इनके ठिकाने करेंगे। अभी किए भी हमने, जिसमें इनके 60-70 मारे गए, इनके कमांडर भी मारे गए हैं। एनफ इज एनफ, ये इनको मानना पड़ेगा, तब सीज फायर होगी, वरना आई थिंक पाकिस्तान ऑल द राइट कि अपने लोगों की सलामती के लिए, अपने टेरिटरी बाउंड्री की सलामती के लिए वी हैव टू टेक ऑल प्रिवेंटिव एक्शन। बिल्कुल, पाकिस्तान ये हक रखता है कि अगर पाकिस्तान की मुक़द्दस सरजमीन पर आकर यहाँ के बासियों को नुकसान पहुँचाया जाएगा तो फिर पाकिस्तान तो उनको जहन्नुम वासिल करेगा ही, और 48 घंटे के अंदर 100 से ज़ायद खारजी मार दिए गए पाकिस्तान की जानिब से। ये बात भी वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान के पास इस पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी मौजूद है। हामिद खान साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि एक मुकम्मल तौर पर एक रिपोर्ट शेयर की गई है रात को ट्वीट में ख्वाजा आसिफ की जानिब से, और वो उसमें बताते हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया अफगानिस्तान के लिए, इस अमन को सस्टेन करने के लिए। तो अब जो मीटिंग दोहा में हो रही है, क्या जो अफगान रिप्रेजेंटेशन है वो ये बात समझ पाएगी कि उनको भी कोई कोशिश करने की ज़रूरत है? इट विल नॉट ओनली बी पाकिस्तान हु वुड बी डूइंग मोर फॉर देम। डेफिनेटली मुनीज़े, देखिए बात यह कि पाकिस्तान ने तो पिछले 2 साल में बहुत तहम्मुल दिखाया। 2-3 साल में जब से काबुल में अफगान गवर्नमेंट आई, पाकिस्तान ने तो यही कहा कि जी हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ जो फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल ख्वारिज और ये TTP के एलिमेंट्स हैं, इनको आप लगाम डाल लें, इनको पीछे फेंक दें, इनको जो मर्जी करें, बस हमारी क्रॉस बॉर्डर ना आए, हमारी तरफ ना आए, तो हमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन इस सब के बावजूद बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान को उस अंदाज में फैसिलिटेट नहीं कर सकी। पाकिस्तान की जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी है उसके साथ ताउन नहीं किया, जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान वहाँ पर आ गया है जहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है। पाकिस्तान ये बड़ा क्लियर मैसेज दे चुका है कि बॉल जो है वो अब अफगान अबूरी हुकूमत की कोर्ट में है। उन्होंने फ़ैसला करना है कि उन्होंने ख़ुद उनका खात्मा करना है या पाकिस्तान अपनी ताकत के ज़रिए, अपनी अफवाज के ज़रिए, अपनी एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए उनका कला कमा करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, मैं ब्रसल्स में था तो फील्ड मार्शल ने वहाँ पर भी स्पीच में एक लाइन कही और वो लाइन बड़ी जानदार थी। उन्होंने कहा कि मेरा एक भी फौजी
एक भी शहरी जब अफगान बॉर्डर पे भी शहीद होता है तो भी मैं उसकी कोई माफ़ी नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरे अफगानिस्तान से जंग लड़नी पड़े। क्योंकि अगर अफगानिस्तान मेरे साथ या पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सरहद और पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की कदर नहीं समझता, तो फिर पाकिस्तान के पास पूरा हक है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे। एक बात आप हमें समझनी होगी, वो ये कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनको ये बात क्लियर मैसेज चला जाना चाहिए कि उनको इंडिया से आखिर में इंडिया ने उनकी पीठ में छुरा घोंपना ही घोंपना है, जैसे ईरान की पीठ में इंडिया ने मोसाद और रॉ के साथ मिलकर ईरान की सारी लीडरशिप उड़ाने में किरदार अदा किया और ईरान की तबाही की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरह कैसे मुमकिन है कि ये हनूद, ये हिंदू ज़ायनिस्ट जो हैं, ये किसी भी मुसलमान के साथ अच्छे हो सकें? तो अफ़गानियों को, अफ़गान अबूरी हुकूमत को आंख खोलने होगी, देखना होगा। आपने देखा होगा कि हक्कानी ने कितनी स्ट्रॉन्ग तकरीर की है पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान के बारे में। फिर उसके बाद जो शुमाली इत्तेहाद और जो दूसरे ग्रुप हैं वो भी अफगान अबूरी हुकूमत को अब समझा रहे हैं कि आप आग से खेल रहे हैं, आपको पाकिस्तान से दुश्मनी किसी सूरत में मोल नहीं लेनी। पाकिस्तान से दुश्मनी का मतलब जो है वो अफगानिस्तान की मुकम्मल तबाही है। अफगानिस्तान ये बात भूल जाए कि वो कोई जंग रूस से जीता, वो कोई जंग अमेरिका से जीता। पाकिस्तान की मदद, पाकिस्तान की सपोर्ट और पाकिस्तान की आवाम की मेहमान नवाजी के बगैर अफगानिस्तान के लिए कोई भी जंग जीतना नामुमकिन था और आज भी सूरत हाल उससे भी ज़्यादा मजबूत है। और मैं ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे आपको बताता चलूँ कि मैं अफगानिस्तान में अगर यही सूरत हाल रही तो मैं आइंदा चंद महीनों में अबूरी हुकूमत को बदलते हुए देख रहा हूँ। आप इसको एज ए न्यूज़ लें या इसको आप जैसे भी लें, लेकिन ये सिस्टम खुद अफगान अवाम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अफगानिस्तान में जो कुव्वतें हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि भारत से दोस्ती की पींगे बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान से दुश्मनी करके आग से खेला जाए। अंदर से ही काफी रेजिस्टेंस भी सामना कर रहे हैं वो। से नहीं खेल सकते। ये अफगान रजीम हुकूमत अभी भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रही है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप भी जानते हैं कि वफ्द पहुंच चुका है दोहा में। आप मुझे ये बताएं, ओवरऑल सिचुएशन जो हम देख रहे हैं और हमारे मेहमानों ने भी जो गुफ्तगू की, आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन अफगानिस्तान के लिए डू और डाई की सिचुएशन है? या तो वो हमारे साथ बना लेंगे या तो फिर खत्म हो जाएंगे। इट इज आइदर नाउ और नेवर। दुरुस्त कह रही हैं आप। मेहमान की जो आपने बात की, एक मेहमान तो सरहदों पर लड़ने वाले हैं और एक जो मेहमान है वो टीवी पर भारतीय जर्नलिस्टों को जिस तरह बेड़ा गर्क करते हैं वो भी कमाल है। मेहमान तो आपके दोनों खूबसूरत है, लेकिन आपने जो डू और डाई की बात अभी की है, मेरा ख्याल है अब डू नहीं है, अब सीधी उंगली जो है वो अगर घी ना निकला तो फिर इनको डाई होना पड़ेगा। ये डू और डाई वाला अब चक्कर से थोड़ा सा काम आगे निकल गया। क्यों निकल गया है? वो इसलिए निकल गया है कि मैं आपको खबर देता हूं कि एक बंदा रेडियो पर आकर एक बयान जारी करता है और वो ये कहता है कि तालिबान रहनुमा हूं, मैं चौधरी हूं, मैं सरपरस्त आला हूं, मैंने खिलाफत ले आई है, मैं इस्लाम नाफिज करूंगा। पूरी कहानी सुनाने के बाद कहता है मेरा इख्तियार है, मैं जिसको चाहूं लगाऊं, जिसको चाहूं हटा दूं। और उसके फौरी बाद अभी बात की इन्होंने हक्कानी ग्रुप की। हक्कानी ग्रुप ने जब प्रेशर डाला, इंटरनेट पूरे अफगानिस्तान में हो गया बंद। जब हुआ बंद तो हक्कानी साहब ने आकर जब प्रेशर डाला तो इंटरनेट खोलना पड़ गया। ये है इनका जो लेवल है वो आपको समझ जाना चाहिए कि इस वक्त रजीम चेंज की जो बातें हो रही हैं वो क्या है। और आखिरी दो बातें मैं आपको सीधी बता दूं कि जो आपने फरमाया ना, दोहा वाली बात की है मनीजे, वो ठीक आपने कहा है। दोहा में मुज़ाकरात जो हैं वो अब क्लियर है, वो पाकिस्तान की शराइत पर होंगे और मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर अफगान तालिबान और दहशत गर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। ये नवश्ता दीवार है, ये दीवार पर लिखा है, उनको भारत भी नहीं बचा सकता। और ये आखिरी, वो कहता है ना, आखिरी घुटने, ये बस अब चाय खत्म होने लगी है, ये कप ऑफ टी जो है ना, इसका अख्ताम होने लगा है। दोहा में मुज़ाकरात कामयाब या नाकाम समझ आ जाएगी आपको अगले 48 घंटे में। और साथ ही इसी मौके पर देखे चीफ ने बयान दे दिया कि दो गलती गुंजाइश निश्ता। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस सेगमेंट में हामिद खान अल मौजूद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी। बात यही है कि ये जो मुज़ाकरात का दौर अभी दोहा में चल रहा है, लेट अस सी कि इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है कि आया अफगानिस्तान को ये बात समझ में आ जाती है कि भारत के साथ जो इल्हाक करके पाकिस्तान मुखालिफ वो काम कर रहा है वो उसके हक में बेहतर है, या फिर वो अपने लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगा, वहाँ से जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की जाएंगी उनको रोकने में नाकाम हो जाएगा। जितने
जितने भी पनाहगाहें इन दहशत गर्दों की या उन की सरपरस्ती करने वालों की अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको खत्म करने में पाकिस्तान के साथ ताउन करेगा।